इनके बैग वैग छीना गया और देन इनको ट्रेन से थ्रो कर दिया गया। और जब ये दूसरी ट्रैक पे जाके गिरी तो उधर से दूसरी ट्रेन आ रही और ये उठ नहीं पाई और इनका जो पैर था उसके ऊपर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि क्या होनी चाहिए हमारी 2025 के लिए प्लानिंग, क्योंकि फेब के लास्ट से एग्जाम होने वाले हैं स्टार्ट और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आज जान लीजिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे अपने अच्छे स्कोर को सिक्योर करना है। ठीक है जी, चलो थंबनेल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब तक आपकी प्रिपरेशन अगर 40 से 45% है और इस वीडियो के बाद कुछ दिनों के बाद हम अपनी प्रिपरेशन को 95 से 100% तक लेकर आएंगे, जहां हम केवल और केवल एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, आज साइंस की। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? आइए सबसे पहले जानते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या वेटेज होना चाहिए और क्या हमारे पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये अपने सामने सिलेबस है जो कि क्लास 10th का है, सीबीएसई ने दिया था। ठीक है, जिसके अंदर आपकी पहली यूनिट है, जिस यूनिट का नाम है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, यहां हम पढ़ने वाले हैं। और कुल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 25 नंबर है। ठीक है, अब 25 नंबर 80 में से बहुत होते हैं, बहुत मार्क्स होते हैं। अब यहां मैं बात करूं चैप्टर्स की तो आपको 4 चैप्टर मिलेंगे जो कि हमारे केमिस्ट्री के हैं। कितने चैप्टर है बच्चों? 4 चैप्टर, 25 मार्क्स। इसका मतलब ये 4 चैप्टर में अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, बहुत तगड़े से कर लेता हूं, तो मेरे 25 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं। और कैसे करना है वो आपको डिस्कस करूंगा मैं आगे। चलिए, उसके बाद हम अगर बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, तो ये वाली यूनिट भी हमारी कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यहां से आपके 50 मार्क्स प्रिपेयर होंगे। अगली यूनिट है नेचुरल फिनोमेना, जो कि कितने नंबर की है बेटा? 12 नंबर की है। राइट है क्या? देन हम इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात करें तो ये 13 मार्क्स। और लास्ट में एक छोटी सी यूनिट है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपकी 5 मार्क्स की आएगी। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो तो आपका कितने नंबर का रिटर्न पेपर हो जाता है? 80 नंबर का पेपर हो जाता है। और 20 नंबर आपको किसके मिलेंगे? असेसमेंट के मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ बच्चे बहुत घबराए होते हैं, सर असेसमेंट क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है, सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल हम समझते हैं इन यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या इन यूनिट्स में हमको मिला है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको उसमें जानकारी कलेक्ट करनी है। ठीक है, आइए इस यूनिट में, जो कि केमिकल सब्सटेंस वाली यूनिट है, जो कि 25 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की है बच्चों? 25 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तीसरा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल और चौथा चैप्टर है कार्बन और कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये 4 चैप्टर हमको इसमें पढ़ने हैं, जो कि हमको कितने मार्क्स देंगे? 25 मार्क्स देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़ना क्या क्या, ये टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। इक्वेशन पढ़ना है, बैलेंस करना सीखना है, ठीक है ना, एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, एंडोथर्मिक पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है यहाँ से। ठीक है, एसिड बेस की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए, H+ आयन, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल यूज याद करने हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, और हम पीएच की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। ये सारी चीजें हमें कहां कवर करनी है? सिलेबस के अंदर करनी है कवर। ठीक है, फिर अगर थर्ड चैप्टर की बात करूं तो आपका मेटल नॉन मेटल है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल की, उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसका यूज होता है, कहां कहां यूज होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट अपना ये चौथा चैप्टर है अपना कार्बन कंपाउंड, जो कि बच्चों को शायद इसमें डर लगता है, मुझे नहीं पता क्यों डर लगता है। कैसे आप पढ़ते हो, कैसे आपका पढ़ने का तरीका रहा है, कैसे आपके टीचर ने पढ़ाया है, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे इसमें डरते हैं। लेकिन बेटा जब हम पढ़ेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि बिलीव मी, आपने उससे पहले कभी इसको पढ़ा नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, आपका नजरिया बदल जाएगा केमिस्ट्री को लेके। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं अपने साइंस के पहले सब्जेक्ट की बात करूं, साइंस को क्योंकि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल अगर मैं इस क्लास की अगर बात करूं तो साइंस यहां पर हमें जो पहला सब्जेक्ट देती है वो देती है केमिस्ट्री। ठीक है, वो हमें मिलता है यहाँ पर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हमको टोटल 10th क्लास के अंदर कितने चैप्टर मिले हुए हैं? 4 चैप्टर मिले हुए हैं। और इन 4 चैप्टर आप ये कह लीजिए कि फर्दर आगे की क्लासेस के लिए थोड़ा फाउंडेशन भी होगा। और इन 4 चैप्टर से हमको क्या मिल जाएगा? 25 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा बेटा? 25 मार्क्स मिलेगा। और 80 में से बहुत मार्क्स होते हैं 25। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब बहुत ध्यान समझना, मेरा प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है। मेरी प्लानिंग ये है
कि बच्चों मैं क्या करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, मैं क्या करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा है, आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, आई डोंट केयर, बट व्हाट मैटर इज कि अब जैसे हम पढ़ाएंगे आपको, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पहली चीज तो भैया बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज भैया कंटेंट से बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेस्ट दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां हम करने क्या वाले हैं 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में, ठीक है, 17, 18, 19 और 20, ठीक है बेटा, ये 4 दिन, और फिर 21, 22 और 23। अब सुनना, यहां पर मैं 17 को आपको यहां पर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, फिर मैं 18 का रेस्ट देके 19 को आपको क्या कराऊंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट कराऊंगा, बहुत ध्यान समझना। फिर आप इन 4 दिनों में इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करोगे, और कुछ मैं आपको काम दूंगा वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। फिर 21 तारीख को मैं आपको कराऊंगा मेटल नॉन मेटल, और 23 को मैं करवाऊंगा कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये आपका जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर की ये रही डेट आपके सामने, क्या रही बेटा, ये आपके सामने इन 4 चैप्टर की डेट रही है, कब कब हम करेंगे। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्लास लूं, आपने क्लास को समझना है, डाउट्स अगर आ रहे हैं ठीक है, डाउट्स क्लियर होंगे आपके। पहला काम आपको नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूं, किसी भी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं वो मार्केटिंग करने नहीं आ रहा हूं, या प्रोडक्ट बेचने नहीं आ रहा हूं कि मैंने किताब लॉन्च कर ली, जाके खरीद लो, पढ़ लो। अरे भैया एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, ठीक है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता बेस्ट, ठीक है। अगर किसी ने बुक भी पब्लिश करी है, कोई भी बेच रहा है मार्केट में, भैया वो एनसीईआरटी का ही कंटेंट है ना यार, इधर उधर से बच्चों को क्यों घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, है ना। वो एनसीईआरटी पढ़ाओ ना बच्चों को यार, सरकार ने जब बोला पढ़ाने को पढ़ाओ उसे, है ना। मार्केटिंग नहीं करनी है अपने यहाँ पर, हमें पैसा कमाने नहीं आए यहाँ पर, बात समझ में आई। तो ये एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, उसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मैं हाँ एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, बट आपको एनसीईआरटी अलग से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नोट्स आप साथ साथ में मैं लिखता चलूंगा, समझाता चलूंगा, आपको नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कुछ होमवर्क एक्टिविटीज का मैं कुछ आपको बताऊंगा कि कहां से करना है, कैसे करना है। फिर क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, और नया ट्रेंड जो आएगा कॉम्पिटेंसी वाला, सब चीजें मैं कराऊंगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई, डन है बच्चों, क्लियर है। आइए उसके बाद अगले यूनिट की बात करते हैं। अगली यूनिट फिर से 25 मार्क्स की आती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं, तो एक चैप्टर आपका आता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। एक चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, हाँ है लेंदी, लेकिन हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक टॉपिक न्यूट्रिशन है, एक टॉपिक रेस्पिरेशन है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक एक्सक्रीशन है, 4 टॉपिक हो गए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक प्लांट वाला पार्ट हो जाएगा और एक एनिमल वाला पार्ट हो जाएगा। जब अपन पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला चैप्टर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। क्या बात, बहुत इजी चैप्टर है। इसको अगेन एक प्लांट वाला पार्ट पढ़ेंगे, एक ह्यूमन वाला पार्ट पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। देन उसके बाद आएंगे तुम्हारा फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। मुझे नहीं पता तुम्हारा फेवरेट क्यों, मतलब तुम पता नहीं क्या ही मिल जाता है इसके अंदर, है ना। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये बहुत प्यारा चैप्टर है, जहां पर हम एनिमल के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। 2 चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर आपका छोटा सा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सब चीजें बेहतर तरीके से आएंगी, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। तो ये 4 चैप्टर, 1 2 3 4। अब देखो 4 केमिस्ट्री के हो गए, 4 बायो के हो गए। जब 4 केमिस्ट्री 4 बायो कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स हो गए। 8 चैप्टर हो गए, 2-2 घंटे की अगर वीडियो भी बन गई, 2-2 घंटे में अगर हो गए 8 घंटे, है ना। केमिस्ट्री में हो गए 8 घंटे, आपके बायो में हो गए 16 घंटे देने, 50 मार्क्स हमारे साथ में आ जाएंगे। क्लियर है क्या। ये आपको इतना हौसला होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आना चाहिए। फिर आपका ये वाला था 12 नंबर 13 नंबर का था ये नेचुरल फेनोमेना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखो 2 चैप्टर यहाँ पर है। 2 चैप्टर का मतलब 2 टॉपिक्स अच्छे अच्छे, एक है रिफ्लेक्शन, एक क्या है बेटा रिफ्लेक्शन, और एक क्या है रिफ्रैक्शन। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, और तीसरा इसके अंदर टॉपिक है जहां हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक मिलकर आपको कितने नंबर दिलाएंगे, 12 से 13 नंबर आपको ये दिला रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, एक साथ कुछ नहीं, ब्रेक डाउन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंगल सिंगल लाइन बाय लाइन हम बहुत अच्छी चीजों को समझेंगे, ठीक है बेटा। आइए अगली ये वाला था इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पर एक आपको चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है, 12 नंबर के दोनों यूनिट है, ठीक है। 6-7 नंबर का आप मान लो, तो ये 12 नंबर यहाँ से आएंगे आपके, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैं जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं यही फ्लो पढ़ाऊंगा। देखो जैसे मैं आपके सामने लेक्चर लेकर आया कि भैया ये, तो इसमें ये जो टॉपिक्स दिए हैं इसका सीक्वेंस चलाऊंगा, फिर अगली यूनिट इसका सीक्वेंस चलेगा। देन उसके बाद हमारा एक नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है 5 नंबर का,
अवर एनवायरमेंट। बहुत सिस्टमेटिक, मतलब ये चैप्टर ऐसा है ना, ये चैप्टर ऐसा है कि मतलब इससे इजी कुछ है ही नहीं, इससे इजी कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो यहां पर देखो बेटा 25 नंबर 12 13 और 5 आपके 80 नंबर हो गए, ठीक है। अब यार बातों से तो काम नहीं बनेगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जब हम करेंगे तो बेटा मैं बता रहा हूं, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। यूट्यूब पर पूरा देख लेना, जो पेड वाले कोर्स होते हैं वो जाके चेक करके आना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। डन है क्या? आइए अब यहां पर देखो यार, एक बेवकूफी वाली बात क्या है बच्चों के अंदर, बच्चा मानते नहीं। भैया एक बात बताओ, सीबीएसई क्या बोल रही है? सीबीएसई क्या बोल रही है, साइंस के लिए आप क्या यूज करो, साइंस के लिए एनसीईआरटी यूज कर लो, ठीक है। अच्छा असेसमेंट के लिए तो आपको पता ही दिया होगा। फिर यहां देखो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम करके जाओ। अब सीबीएसई जब कह रही है कि एक एनसीईआरटी की किताब प्लस एग्जाम्पलर कर लो, अब उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब सीबीएसई इसका सबूत भी तो दे रही है, हर साल के पेपर उठा के देख लो, कहां से पूछ रही है? सीबीएसई एनसीईआरटी से ही पूछ रही है, यहां से बाहर जा ही नहीं रही है वो। तो जब सरकार कह रही है इसको पढ़ने को, तो बेटा किसी की पब्लिश की हुई किताबों के पीछे क्यों भागते हो? क्यों भैया वही कंटेंट आप 800 900 600 500 किताबों में जाके वो कर रहे हो, है ना? फिर कोई आके तुमसे कह देता है कि हम तो इस पे तुम्हें डिस्काउंट दिलवा देंगे, है ना, जाके खरीद लो। भैया ये सब मार्केटिंग स्टाइल्स है, ठीक है ना, ये सब मार्केटिंग स्टाइल है, ये सब तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बच्चों का सबसे ज्यादा घाटा होता है इसके अंदर, है ना। वो तो कोई भी खड़े होकर बोल देना ये बहुत आसान सी बातें होती है, लेकिन घाटा जो होता है वो बच्चों का होता है। पेरेंट्स को समझो भैया, वो पैसा फालतू वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे तरीके से हम करा के जाएंगे, इस चीज की हम गारंटी देते हैं आपको, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? मैंने आज तक अपने ऑफलाइन के बच्चों से भी नहीं बोला कि यार जाके सैंपल पेपर ले आओ, ये ले आओ, नहीं, मैं कहता ही नहीं भैया, मुझे पता, मैं कराऊंगा ना। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? डन है क्या? क्लियर है बेटा? क्लियर? तो ये अपना पूरा फंडा रहेगा। अब ये कहानी स्टार्ट होगी अपनी कब से बेटा? तो ये कहानी आपकी होगी 17 तारीख से स्टार्ट, 17 तारीख से, है ना। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो 17 को हम करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, है ना, ये हम करेंगे। फिर 18 को आपने इसका रिवीजन करना है। 19 को अपन करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने। फिर 20 को क्या करना है? रिवीजन करना है। फिर 21 तारीख को अपन आएंगे मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ, ठीक है। फिर 22 को भी रिवाइज करोगे, 23 को भी रिवाइज करोगे, 24 को अपन आएंगे किसके साथ बेटा? किसके साथ? लास्ट अपना चैप्टर बचता है कार्बन एंड कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब 24 तारीख को आपकी केमिस्ट्री निपट गई, 24 नवंबर ही तो चल रही है, केमिस्ट्री निपट गई आपकी, केमिस्ट्री निपट गई, डन। अब सुनो, प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, कोई बात नहीं, देते रहो साइड साइड में, ये क्लासेस लेते रहो। व्हाट मैटर इज, फरवरी में होने वाला पेपर और मई में आने वाला रिजल्ट, यही मैटर करता है, इसके अलावा कुछ और दुनिया में मैटर नहीं करता। डन है बेटा? अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि भैया क्या 10th की मार्कशीट से क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा जिंदगी में, इस मार्कशीट से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या काउंट होगा भैया? जो प्रैक्टिस, जो एफर्ट लगाओगे, ये काउंट होते हैं। समझ में आया? ये काउंट होगा, ये जो एफर्ट लगाओगे तुम, ठीक है ना। एफर्ट बहुत जरूरी है, एफर्ट्स लगाने हैं, और एफर्ट्स लगाना सीख गए तो जिंदगी में आगे चलकर कभी फेल नहीं होगे। ये बात मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं आपके सामने, एफर्ट लगाने सीखो, ठीक है बेटा। डन है? बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? तो ये प्लानिंग रहेगी पहले। अब जब मैं बायो स्टार्ट करेंगे, जब बायो आएंगे तो बायो पर आएंगे, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो तुम, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। अच्छा, अब बात आती है कि भैया, अब बात आती है बेटा कि व्हाट मोटिवेट्स मी, क्या मुझे मोटिवेट करता है ना, मैं किससे मोटिवेट होता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया आप किससे मोटिवेट होते हो? जरा खुद से पूछो, क्या मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर भैया, क्या करना चाहते हो तुम? खुद से पूछो इस चीज, एक बार जरा बैठो शांति से, पूछो खुद से कि क्या करना है तुम्हें, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुबह शाम खाना खाने तो नहीं आए हो, मस्ती करने तो नहीं आए हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने तो नहीं आए हो, करने क्या आए हो? क्या आपका उद्देश्य है लाइफ का? कुछ तो उद्देश्य होगा ना, या एमलेस जिंदगी है? एमलेस तो नहीं जी रहे होगे। अच्छा, अगर एमलेस जी रहे हो तो जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर कि कुछ करना है। अगर अब भी कुछ नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, तो जरा इस व्यक्ति, मतलब ये लेडी जो है, इनके बारे में पढ़ा है कभी, जाना है कभी? क्या नाम है इनका?
अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के शायद अंबेडकर नगर में इनका जन्म स्थल है इनका ये। अभी ये क्यों मोटिवेट करती है मुझे, क्यों? इनकी कहानी तुम पढ़ो यार। 2011 में ये लेडी अपना CISF का एग्जाम देने जा रही थी क्योंकि इसको ज्वाइन करना था, और यूपी में इनको स्नैचिंग इनकी करी गई है ना, इनके बैग वैग छीना गया और देन इनको ट्रेन से थ्रो कर दिया गया। और जब ये दूसरी ट्रैक पे जाके गिरी तो उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी और ये उठ नहीं पाई और इनका जो पैर था उसके ऊपर से ट्रेन चले गई। फिर डॉक्टर को इनका पैर काटना पड़ा। 2011 अप्रैल 2011 की बात है ये। और यार इनके करेज को देखो, मतलब सब कुछ खत्म था, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, पैर में इंजरी हो गई, पैर काटना पड़ गया डॉक्टर्स को एम्स में, फिर सब कुछ खत्म। और उसके बाद ये लेडी उठती हैं 2011 से, और 2013 में ये विश्व की पहली महिला बनती है एम्पुटी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। 2 साल जहां जिंदगी खत्म हो चुकी थी इनकी। मतलब समझ रहे हो क्या मतलब उद्देश्य था इनकी लाइफ में? एमलेस नहीं थी ना ये, सब कुछ खत्म हो गया, फिर उठी और लड़ी दुनिया से। आजकल देखो अपने यूथ को देखो यार, सब कुछ मिल रहा है, माँ बाप दे रहे हैं करके। मतलब 25 साल इंडिया में 25 साल का लड़का बेरोजगार कहला रहा है और वो स्टूडेंट कहला रहा है। भैया कितनी अच्छी बात है ये। क्या कर रहे हैं सर? प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी 26 साल के हो गए, 27 के हो गए, फिर भी शर्म नहीं आ रही? मतलब फिर कुछ लोग क्या बना देंगे, पोस्ट डाल देंगे कि 42 अटेम्प्ट, इतने साल पेपर, 42 साल तक की उम्र तक। अबे बेवकूफ थे, बेवकूफ थे, ये तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था। अब ये लेडी को देखो भाई, मतलब मैंने इनकी बुक पढ़ी है ना, इनकी एक बुक है ना, अगर आप पढ़ना चाहें, फिलहाल अपनी किताबों पे ध्यान दो, अगर आप इनको पढ़ना चाहें इनकी बुक है ना, तो इनकी एक बुक है बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, बहुत बेहतरीन। मतलब ये मुझे ऐसी पर्सनालिटी लगती है जो लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, कोई करता ही नहीं और मोटिवेट। ऑल्दो बहुत सारे और लोग हैं जिनको मैं पढ़ता हूं, जानता हूं मतलब क्या है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। कुछ ऐसा साहस दिखाओ यार, मरे मत रहो बिल्कुल। नवंबर का महीना चल रहा है यार, जागो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, 90 दिन फोड़ के रख दोगे तुम, कतई निचोड़ लो खुद को। स्टूडेंट हमेशा एक बात याद रखना, स्टूडेंट देखो, जो भी स्टूडेंट है एक बात हमेशा याद रखो कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा पत्थर तलाश करो जो टूट जाए शीशे की चोट से। बात समझ में आई? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। और मिलते हैं जहां क्लासेस मिलेंगी, फोड़ेंगे इस साल मिलके आप और मैं। थैंक यू सो मच।